हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू चित्रण इंस्टीट्यूट। आज हमारा हिंदी पेडागोजी का 2015 प्रीवियस पेपर फरवरी फरवरी 2015 का हम प्रीवियस पेपर आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर हमारी हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए, उसको अवश्य देखें और टैगवर्ड वाली वीडियो भी देखें। इससे आपके कॉन्सेप्ट का अधिक प्रभावशाली है, जो आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करने में सहायता प्रदान करेंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुवाद विधि, सेकंड ऑप्शन है द्विभाषी विधि, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। इसे बताएगा कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि प्राइमरी स्तर पे हमारा नहीं होता है और द्विभाषा विधि भी नहीं होता है, और अप्रत्यक्ष मतलब होता है बिना किसी की सहायता से हम भाषा को नहीं सीख सकते। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए रखने बिना जो है प्रत्यक्ष विधि हम उपयोग करेंगे दूसरी भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखने को कम श्रम करना पड़ता है, सेकंड ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देता है, थर्ड ऑप्शन है खेल में आनंद आता है, फोर्थ ऑप्शन है खेल में शारीरिक विकास होता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है भाषा शिक्षण खेल में, यदि बालक खेल खेलेगा और भाषा शिक्षण के बारे में पूछेगा तो खेल भाषा का ही विस्तार होगा और शारीरिक विकास भी होगा, लेकिन खेल का सर्वाधिक उपयोग भाषा शिक्षण में हो रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। एक ट्रिक भी है इसमें, आप लोग भाषा शिक्षण खेल है तो खेल को किससे मिला देंगे? हम भाषा से मिला देंगे। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप ऑप्शन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। भाषा का विस्तार करना, सेकंड ऑप्शन सृजनात्मकता का विकास करना, थर्ड ऑप्शन बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, फोर्थ ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि आपका याद करना निगेटिव टैग वर्ड है, प्रश्न में ही नहीं शब्द दिया है, और भाषा का विस्तार करना यह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, सृजनात्मकता का विकास ये भी पॉजिटिव है, और अवसर भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कौन सा नहीं है, नहीं का अर्थ है निगेटिव आपका शब्द केवल याद करना है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो फर्स्ट ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, सेकंड ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, थर्ड ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हो, फोर्थ ऑप्शन पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ना अभ्यास गतिविधियाँ जिसमें बालक सबसे अधिक क्रियाशील होगा वही गतिविधियाँ होगा। इसमें बता रहा बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करना, और अवसर भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सरल भाषा वाले हो ये हम निगेटिव में लेंगे, और केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है। बिल्कुल आधारित ना हो, अगर पाठ से बिल्कुल आधारित नहीं होगा तो बच्चों को अभ्यास करने और गतिविधियों में कठिनाई महसूस होगी, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। थर्ड ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना। फोर्थ ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है मौखिक कौशल का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण। फर्स्ट बताया किसी बात पर चर्चा करना। करेंगे तो मौखिक कौशल का विकास होगा। और बच्चों की बात धैर्य से सुनना, अगर सुनेंगे फिर भी बालक को या बच्चों के अंदर जो है मौखिक का विकास होगा। और अपनी बात अगर कहने का पूरा मौका देंगे फिर भी मौखिक विकास होगा। और केवल प्रश्न के उत्तर पूछना, इसमें से जो है बालक के मौखिक विकास बहुत कम होगा, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पूछने का अर्थ है जितने प्रश्न हम पूछेंगे बालक उतना ही उत्तर देगा। इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। और इसमें बालक को अधिक चर्चा का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। फर्स्ट ऑप्शन आंशिक रूप से होता है। सेकंड ऑप्शन पूर्ण रूप से होता है। थर्ड ऑप्शन नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन होता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि भाषा सीखने में मातृभाषा, मान लिया एक विद्यालय है, वहाँ बच्चे की मातृभाषा का सम्मान नहीं हो रहा है और उसे दूसरी भाषा सीखना है, तो उसे व्याघात का अर्थ है परेशानी होगी या नहीं होगी। तो आंशिक रूप से ये आपका गलत है, नहीं होती ये भी आपका गलत है, पूर्ण रूप से होता है ये भी आपका गलत है, कुछ हद तक परेशानी हो सकती है, इसलिए लिखाया गया व्याघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। सेकंड ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। थर्ड ऑप्शन भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है, यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन। इसमें बताया गया भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ आपका भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। जैसा कि आपको एक लेक्चर वीडियो में बताया गया था, भाषा कौशल हमेशा क्रम से सीखे जाते हैं। सबसे पहले एक हमने ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, वाली। सु का अर्थ है सुनना, ब का अर्थ है बोलना। जो बालक सुन नहीं सकता वो बालक बोल नहीं सकता। प का अर्थ है पढ़ना, और जो बालक पढ़ नहीं सकता वो बालक लिख नहीं सकता, लिखना। तो इसका अर्थ है सबसे पहले हमारा जो कौशल विकास होगा वो सुनने को होगा, फिर उसके बाद बोलने को होगा, फिर पढ़ने को होगा और फिर लिखने को होगा। इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट में बताया गया भाषा कौशल एक साथ भाषा कौशल सीखे जाते हैं, लेकिन क्रम से नहीं, ये आपका गलत हो गया। एक दूसरे से स्वतंत्र भी नहीं होते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं करते, इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सेकंड ऑप्शन त्रुटियां अस्थायी होती हैं। थर्ड ऑप्शन भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। फोर्थ ऑप्शन भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है।
कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है भाषा सीखने के लिए त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। नहीं जो है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं। अगर त्रुटियां स्थायी हो जाएंगी तो बालक त्रुटियों में सुधार नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अगर बालक सीखेगा त्रुटियां तो होना ही है, और त्रुटियां अस्थायी है, ये भी सही, क्योंकि धीरे धीरे त्रुटियों में सुधार हो जाता है। और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कि बच्चा जैसा सोचेगा बच्चा वैसे ही त्रुटियां करके लिखेगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें निगेटिव वाला प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, सेकेंड ऑप्शन है लिखित प्रश्न पत्र, थर्ड ऑप्शन है पाठ से देखकर सुलेख लिखवाना, फोर्थ ऑप्शन बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में आप सतत और व्यापक आकलन, हम सतत और व्यापक आकलन तभी कर सकते हैं जब बच्चों के विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग की क्षमता का विकास करेंगे। और इसमें देखिए विभिन्न आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, और भाषा का प्रयोग भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और हम पाठ से सुलेख देखकर सुलेख लिखना, इससे हम भाषा का आकलन या प्राथमिक स्तर पर सतत और आकलन नहीं कर सकते हैं, और लिखित प्रश्न पर इससे भी नहीं हो सकता। और कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, अगर हम कठिन शब्दों का उपयोग करेंगे तो बालक को लिखने में कठिनाई महसूस होगी, इसलिए यहाँ ऑप्शन राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है आतंकवाद और आधारित निबंध, सेकंड ऑप्शन है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक पत्र। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका ऑप्शन राइट होता है सेकेंड ऑप्शन। जो बाल साहित्य है ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, और इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पठन क्षमता का आकलन, पठन क्षमता का आकलन बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी से हो सकता है। और अगर हम आतंकवाद पर निबंध प्राइमरी स्तर पर नहीं होता है, और पाठ्य पुस्तक भी कोई आवश्यक नहीं है, और औपचारिक पत्र के माध्यम से हम क्षमता का आकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, सेकंड ऑप्शन है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, क्योंकि इसमें कह रहा है उद्देश्य हमारा नहीं है। पहली और दूसरी कक्षा में हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को जो है लेखन में हम परिपक्व कर सकें। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना ये भी हम करा सकते हैं, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति ये भी करा सकते हैं, और रचनात्मकता का विकास भी करा सकते हैं। केवल हम इसमें क्या हमारा उद्देश्य नहीं होगा, हमारा ये उद्देश्य नहीं होगा कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता ला सके, क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा फर्स्ट ऑप्शन है सरल होती है, सेकंड ऑप्शन है बच्चों ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी है, थर्ड ऑप्शन है बच्चों की भाषाई पूंजी है, फोर्थ ऑप्शन है मानक स्वरूप के लिए होती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा कक्षा की भाषा को स्थान देंगे। तो क्यों देंगे? क्योंकि बच्चों की भाषाई पूंजी मतलब होता है कि बच्चे की जन्मजात से सीखी हुई भाषा, इसलिए बच्चों की भाषाई पूंजी कहते हैं। सरल होती है, ये कोई आवश्यक नहीं, और बच्चों ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी। जब मातृभाषा घर की भाषा है, बच्चा पूर्ण रूप से सीख करके ही विद्यालय में प्रवेश करता है, और मानक स्वरूप के लिए होती है। मानक का अर्थ होता है द्वितीयक भाषा, द्वितीय भाषा के रूप में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, बच्चे की भाषाई पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन सीखने को विस्तार देना, थर्ड ऑप्शन अभिभावकों को प्रसन्न करना, थर्ड ऑप्शन बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, फोर्थ ऑप्शन कापियाँ भरवाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना। अभिभावकों को प्रसन्न करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होगा, और बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना ये भी हमारा उद्देश्य नहीं होगा, कापियाँ भरवाना ये भी हमारा उद्देश्य नहीं होगा। यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि बच्चा भाषा सीखने का विस्तार हो सके, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, सेकंड ऑप्शन समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, सेकंड ऑप्शन भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, फोर्थ ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा अर्जन अधिक से अधिक समाज से होता है। समाज आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, परिवेश आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, और अर्थ, ये तीनों आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। और इसमें बताएगा भाषा सीखना एक उद्देश्य से नहीं होता है, ये गलत है। और भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास, भाषा सीखने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात भी नहीं होता है। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष, सेकंड ऑप्शन है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, थर्ड ऑप्शन भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, फोर्थ ऑप्शन प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्ध भाषाई विकास में सहायक होते। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें कह रहा है सही नहीं है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष होती है। और ये भी आपका सही है, बड़ों के संपर्क में भाषा विकसित की गति की तीव्र होती है। अगर बड़ों के संपर्क में हम रहेंगे तो भाषा विकास तेज़ी से होगा, ये भी आपका पॉजिटिव है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये भी पॉजिटिव है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका सही है। यहाँ लेकिन इसमें और प्रश्न में कह रहा है सही नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट। कमेंट में आप लोग ये अवश्य बताएं कि 15 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। थैंक यू।